मैं अरविंद यादव, एपीएस क्लासेस। बिहार यानी क्या बिहार में दिवाली धमाका हुआ? जी हाँ, बिल्कुल बिहार में दिवाली धमाका। तो आपके सामने वो दिवाली धमाका क्या हुआ है या होगा? सप्लीमेंट्री परिणाम को लेकर के, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के को लेकर के काफ़ी चर्चा थी वहाँ के युवाओं में, वहाँ के जितने अभ्यर्थी थे कि आखिरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा कि नहीं होगा, उसका कारण क्या है। तो आखिरकार कोर्ट का साफ साफ आदेश कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कोर्ट ने काफ़ी सारी बातें आज बोली हैं। काफ़ी मतलब कि आखिरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो सीटें बची थी, टीआरई 1 वाली जो बची उसको 2 में ले गए, जो 2 वाली बची उसको 3 में जोड़ दिया गया। तो इसी पर काफ़ी बवाल हुआ था, आप जब खूब अच्छे से जान रहे हैं। तो अब जो आज की जो बात है, अब इसमें मेरे साथ वो जो है वो प्रूफ में अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये आपको एक 100% रिजल्ट में आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस पर आप और भी खोजबीन करिएगा, क्या ये बात सत्य है कि नहीं है। आप ज़रूर पहले पूरी बात समझ लें और इसके बाद आप ज़रूर दूसरे चैनल से या किसी भी स्रोत से इसको ज़रूर पता कर लेंगे, क्योंकि ये एकदम ऑथेंटिक बात है यहाँ पर कि सप्लीमेंट्री जारी रिजल्ट को लेकर के ये जारी होगा। तो बिहार में जो बच्चे, जो भी युवा टीआरई 1 और टीआरई 2 में पीछे रह गए थे, यानी इसमें आप पूरी बात समझ पा रहे हैं। जो अभ्यर्थी 6 to 8 में फॉर्म अप्लाई किए थे, 9th 10th में किए थे और 11th प्लस 12th में किए थे, अब एक स्टूडेंट ये तीनों में किया है और तीनों में सेलेक्ट हो गया वो। तो लेकिन तीनों जगह नौकरी थोड़ी ना करेगा, तीनों जगह चुनेगा तो कोई एक ही। ये बात आपको समझ आ रही? मतलब चाहे 6 से 8 जूनियर चुन ले या हाई स्कूल चुन ले या इंटरमीडिएट चुनेगा, इतनी बात आपको अच्छे से पता है। तो अब मान लीजिए कि वो इंटरमीडिएट चुनता है तो 2 सीट तो वो खा गया ना। ये तो अब ये 2 सीट पर बिहार जो बीपीएससी थी, इसके स्थान पर दूसरे एक कैंडिडेट को नहीं फिल किया था, तो ये 2 सीट बचा लिया। तो वो 2 सीट जो है टीआरई 2 में जुड़ गई। मतलब ऐसे सभी के साथ ऐसे बहुत सारी सीटें बची, बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए होंगे, तो उसको इसमें जोड़ दिया गया था। अब इसमें भी यही प्रक्रिया किए थे। तो अब जो कैंडिडेट कट ऑफ में से थोड़ा सा नीचे आ गए, उन लोगों ने ये गुहार मचाई, ये बवाल किया, धरना दिए कि आखिरकार जो बच रही हैं सीटें उसको उसी जो वैकेंसी टीआरई 1 की थी उसमें टीआरई 1 के स्टूडेंट को ही जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसी में से उसको भरा जाए, पूरी वैकेंसी सीट ना बचाई जाए। तो इस पर कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया है कि भाई ऐसा जो है ये बच्चों के साथ अन्याय ना हो। तो एक प्रकार से हमारे हिसाब से तो भाई धमाका तो है, लेकिन अब हम लोग या बहुत सारे लोग टीआरई 4 का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी इसका भी धमाका हो जाए इसी में ज़्यादा बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि इसका ये 15 नवंबर तक जो है टीआरई 4 का भी धमाका होगा। वैकेंसी आएगी लगभग 70-80 हज़ार के आसपास आएगी। अब किस में कितनी सीट आती है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर और फिर वकीलों ने क्या मांगा? 4 सप्ताह का समय लिए हैं कि हम सब कुछ क्लियर करके फिर कोर्ट के पास जाएंगे, तो कोर्ट से फिर कुछ बातचीत होगी, तब उसका जो है रिजल्ट आएगा कि क्या ये सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन सरकार यानी बीपीएससी इनके पक्ष में आ चुकी है, बच्चों के पक्ष में आ चुकी है। तो एक प्रकार से धमाका ही है। आप इसको क्लियर देख लें, समझ लें। बिल्कुल ये बातें, बिल्कुल ये दिवाली पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है और ये का हम चाहते भी हैं कि ये चीज़ें आप इसके साथ में हो, तो ये धरना प्रदर्शन मतलब सब कुछ लग जाओ सब लोग कि इसका रिजल्ट जारी हो। लेकिन हमें तो भाई टीआरई 4 देना है, तो हम तो चाहेंगे कि जिसका भी भला हो जाए। ठीक है।